कोई लेडीज प्रेगनेंसी में हो तो क्या वो गंगा जी जमुना जी स्नान कर सकती है कि नहीं? आराम से संभल करके करे तो कर सकती है। मतलब आप बताइए, मतलब कर सकती है कि नहीं? बता तो हम ही तो बता रहे हैं कि कर सकती है, वही हमारा भूत थोड़ी बता रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, गर्भवती है, कितने महीने का गर्भ है? अब जैसे 7 महीने का गर्भ है तो उसे तो घर पर भी चलना है तो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है, क्योंकि 7 महीने का गर्भ है। यदि 2-3-4 महीने का गर्भ है तो ठीक चले वो और गंगा जी नहा के आए आराम से, लेकिन सावधानी से। फिसलन है तो गिर ना जाए, ज्यादा पानी में तैरे भी ना, स्विमिंग ज्यादा ना करे। कोई बोल रहा था थोड़ा बहुत ठीक है। कोई बोल रहा था कि गंगा जी जमुना जी में स्नान नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया। आज के 100 साल पहले तो टोटी वाला नल था ही नहीं। चाहे स्त्री गर्भवती हो या ना हो, सबको गंगा जी में जाके नहाना पड़ता था, नदियों में नहाना पड़ता था। भाई 100 साल पहले कहाँ कोई घर में व्यवस्थाएं थी, सबको नदियों में नहाना पड़ता था। तो कौन बोल रहा था ऐसा, जो कह रहा था कि गंगा नहीं नहा सकते? जी मेरे यहाँ बोल रहा था कानपुर साइड में। कौन? पड़ोसी था? जी जी। इस तरफ वाला किस तरफ वाला? बताओ जी, बस इतना ही प्रश्न था आपसे। उसको मिर्ची का धुआं देने की बहुत जरूरत है। राधे राधे गुरु। उल्टा लटका के जो ऐसी अफवाह फैला है। सबसे पहले तो वो धन्य है आपकी माँ जिन्होंने आपको जन्म दिया। आप जैसे पूज्य आत्मा कभी कभी आते हैं इस धरती पे। आप जो वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हो उसकी जितनी भी तारीफ कर रहे हो उतनी कम है। तो ये मैंने आपके लिए पूरे दिल से बनाई है, 12 दिन की मेहनत करके। अच्छा, ये आपने बनाई? मैं खुद बनाता हूँ। हाँ जी। वाह, बहुत सुंदर बनाई, बिल्कुल ओरिजिनल बना दी आपने। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, अभिषेक है मेरा नाम। तो जैसे मेरे दिल में आपकी तस्वीर है सेम मैंने छाप दी इस पे, तो बस दिल खुश हो गया आपसे मिलके। और थोड़े बहुत मेरे फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं क्या करता हूँ कि आपके जो चैनल्स है सभी को सब्सक्राइब करता हूँ, जितने मेरे सर्कल में है। भगवान की कृपा से हैं थोड़े बहुत 20-30 हज़ार, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाता हूँ कि आपको जैसे कि रेवेन्यू आए तो वो भी आप अच्छे कर्म में ही लगाते हो ना। बिल्कुल। तो वो भी दान ही है एक तरह से ना। तो यही चाहता हूँ कि जितना दान आपको आए उतनी आप ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान आता रहे और भगवान आपको तरक्की दे, बस यही है। आप जैसे भी धरती पे अच्छे लोग हैं जो किसी का इतना अच्छा सोचते हैं, भगवान आपको खूब लंबी आयु दें। धन्यवाद। हाँ जी, ये देना है आपको। बहुत सुंदर, आपकी मूछें बढ़िया है। आपने वो डायलॉग सुना होगा कि मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी हो वरना ना हो। तो जहाँ हम चंडीगढ़ में एरिया में रहते हैं वहाँ कहते हैं मूछे हो तो अभिषेक जैसी हो वरना ना हो। हाँ। तो आपका नाम अभिषेक है? अभिषेक है। तो आपकी मूछें बड़ी जबरदस्त। धन्यवाद, आपने तारीफ कर दी, धन्य होगी। कितने साल की मूछें हैं? मैं तो अभी उम्र तो मेरी 25 साल है। अच्छा, तो मूछों का हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है? ये मूछे मेरे दादाजी को ना मेरी मूछें अच्छी लगती है। अब जैसे वृंदावन आया, कईयों ने तारीफ करी है कि हाँ मूछें काफी अच्छी है। तो जैसे बड़े ये ऑयल ब्रांड्स होते हैं, ये भी मेरी फोटो छापते हैं अपने, पर ये देसी घी लगाना होता है। जैसे अगर रियल ग्रोथ करनी है ना तो किसी तेल से नहीं होती, देसी घी लगाओ डेली, देसी घी से ग्रो होती है मूछों की। हाँ जी। तो आप रोज देसी घी पिलाते हो मूछों को? गाय का शुद्ध देसी गाय जैसे आपने रखी हुई है। और जितनी आप सेवा करते हो गौ माता की, वृद्ध माताओं की हमने देखी है। हम डेली टीवी में देखते हैं आपको यूट्यूब पे ना, कभी सोचा नहीं था कि आपके यहाँ आमने सामने भी दर्शन होंगे। खुश रहिए जी। आज देना है आपको ये। गुरु जी प्रणाम जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इतना मतलब रात दिन आप काम करते हैं, मैं जब भी देखता हूँ मतलब आप व्यस्त ही रहते हैं लोगों की सेवा में। कई लोग ऐसे देश के हैं मतलब जो देश को बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं जी। वो एक आप हैं कि आप मतलब इतना ही सेवा कर रहे हैं देश की। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य अच्छे पे अपने आप स्वास्थ्य का देखभाल करते रहे आप। बिल्कुल स्वास्थ्य का देखभाल करते आप लोग हैं सब ना, इसलिए हमें चिंता नहीं रहती ज्यादा। वही तो वो आप जब भजन वो गाते हैं ना कि इस प्रभु को हाथ सिर पर हो तो मौत भी नहीं मारती, तो मेरे रोंगड़े खड़े हो जाते हैं, लगता है जैसे आप में कृष्ण उतार आए हो। बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों भजन आपके बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा है आप मतलब काम कर रहे हैं। और कई लोग हैं कि देश को मतलब लूटने में लगे हैं, और एक तरफ आप हैं कि मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, मतलब शिक्षित कर रहे हैं। बहुत खुश। एक तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बारे में भी आप बता रहे हैं कि मतलब पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बच्चे कम पैदा करो, मतलब ये भी है। लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही, उन्हें पता भी है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए उन्हें, लेकिन कर नहीं रही। 10-15 साल वैज्ञानिक बता रहे इतनी बात प्रलय का समय आने वाला है। शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। फिर कुंवारे रहोगे? हाँ, मैं ये वैसे भी समय नहीं रहा अब शादी का। वैसे ये क्यों आप शादी का समय क्यों नहीं रहा? लगा जरूरी नहीं समझता, क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में आता किस लिए करे। नहीं, क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तो मैं करोगे तो कोई और आ गए, फायदा है? नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? आप खुश है इस दुनिया में? जहाँ देखो सब जगह अत्याचार अन्याय हो रहा है, कौन रहना चाहेगा ऐसी दुनिया में? नहीं, पर अपने को भागना नहीं, अपने को इस अत्याचार को रोकना है, अपने को अच्छे काम करना है। हाँ गुरुजी, हम आए, हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमने अच्छे काम किए संसार में। हाँ तो गुरुजी, आप कई लोगों ने महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी, लेकिन राम कोई नहीं बन सकता। केवल आपने मिसाल दी है, बनकर भी दिखा दिया आपने कि राम और कृष्ण है। नहीं तो मैं कई सालों से आप देख रहा हूँ कि रामायण कई लोग पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन राम और कृष्ण कोई नहीं बन सका आज तक। और लेकिन आपने उसे साबित कर दिया कि आप जो मतलब कर सकते हैं, आप भी वो बन सकते हैं।
भगवान को देख कर यही आना चाहिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है इंसान। सही है, काम करे तो व्यक्ति सफल जरूर होगा। हाँ। सही है, खुश रहो। गुरु और भागवत में भगवान कृष्ण को बड़ा मानते हैं ये हमारी लीला है। और शिव पुराण में शिव को बड़ा मानते हैं। ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा, राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम वो खुश हुआ। खुश रही, खुश रही। तो गुरुजी, तो हम लोग और माता जी को बड़ा मानते हैं। कौन माता जी? मतलब कोई जय माता जी करता है, कोई क्या करता है, ठीक तो हम लोग किसकी पूजा करें जो सर्वश्रेष्ठ हो? सुनो, हाँ। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु, दुर्गा, ये सब श्रेष्ठ हैं। कैसे? जैसे जब भगवान राम आए तो मर्यादा की स्थापना करने आए। रावण राम के हाथ से ही मरता तो रावण को मारने राम आ गए। गीता कृष्ण ही सुनाते तो गीता सुनाने, अब गीता सुनाने कृष्ण नहीं आ सकते थे तो भगवान को अलग अवतार लेना पड़ा कृष्ण बनकर। फिर वामन भगवान छोटे से बनकर राजा बलि के यहाँ भूमि नापने गए तो जो काम वामन भगवान से हो सकता था वो वामन भगवान ही करते तो वो वामन भगवान बनकर आए। फिर नरसिंह भगवान एक भक्त के लिए खंबा तोड़ के निकल आए। क्या नाम था उनका? नरसिंह भगवान। हाँ, तो खंबा तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो काम नरसिंह भगवान कर सकते थे वो राम नहीं कर सकते थे, कृष्ण नहीं कर सकते थे। बोलो हाँ। इसलिए भगवान को अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेकर के आना पड़ा, जरूरत थी। है सब एक, 5 उंगलियां हैं पर किसमें है? आपके एक ही हाथ में तो है। हाथ कितने हैं? एक हाथ में उंगलियां कितनी है? अब ये 5 उंगलियां आपकी ही तो हैं, कोई हमने थोड़ी लगा दी आपको। नहीं। आपकी एक हाथ में 5 उंगलियां। उसी तरह एक ईश्वर के ही अनेक रूप हैं, दुर्गा, काली, महाकाली, राम, कृष्ण, वह एक ही है, अनेक रूपों में लीला के लिए आए। इसलिए राम भी अब श्रेष्ठ हैं, कृष्ण भी, क्योंकि राम कृष्ण 2 हैं ही नहीं। समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? रामकृष्ण एक है ही नहीं। एक है ही नहीं? एक है ही है। अरे एक है ही नहीं? आप बोले ना एक ही है। हाँ, तो ऐसा बोलो एक ही है। एक ही है। समझा तो, कुछ रहे तुम, समझ कुछ रहे हो? अब बताओ। तो हम किसकी पूजा कर सकते हैं? किसी की भी पूजा कर सकते हैं, सभी लोग। भाई राम की करो, कृष्ण, भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, गोपाल जी के 1000 नाम है, राम सहस्त्र नाम है, राम जी के 1000 नाम है, भगवान शिव सहस्त्र नाम है, शिव जी के 1000 नाम है। तो भगवान के तो अनेक नाम है, राम, कृष्ण, दुर्गा, नरसिंह, नारायण, वामन, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, और भगवान के बद्रीनाथ जी, द्वारिकानाथ जी, ये सब भगवान की तो नाम है। नाम तो बहुत है, हजारों नाम है। अच्छा ये बताओ आप कितने हो? एक। आपका बेटा है? लड़की है, तीनों। लड़की क्या बोलती है आपको? पापा। पापा। और आपकी पत्नी क्या बोलती है? सच सिखा के पापा, लड़की का नाम है। नहीं, आपकी पत्नी आपको क्या बोलती है? खुश रहो। वही सिखा के पापा बोलती है। सिखा के पापा? हाँ। मतलब उसके भी पापा ही हो आप? और क्या। खुश रहो, बैठो, बहुत सुंदर। तो आपकी पत्नी आपको बोलती है पति, मेरा पति है। आपकी बेटी बोलती है मेरा पिता है। आपका भाई है? हाँ है ना भाई। क्या बोलता है? भैया। भैया, भैया बोलता है। आपकी बहन है? हाँ, वो भी भैया बोलती है। भैया। अब सोचो आपके पिताजी आपको क्या बोलते हैं? बेटा। सोचो, आप तो एक ही हो ना, पर आपका पिता आपको बेटा कहता है, पत्नी पति कहती है, भाई भाई कहता है, और पुत्र पिता कहता है। आप एक हो पर आपके अनेक नाम हो गए कि नहीं? पति भी आपका नाम है, पुत्र भी आपका नाम है, भाई भी आपका नाम है या नहीं? जब आप एक हो करके अनेक नाम अनेक रूपों से जाने जा सके हैं तो भगवान एक हो के अनेक नाम अनेक रूपों से क्यों नहीं जाने जा सकते? जैसे कि राधे राधे। एक परमात्मा के, समझ में आई? नहीं आ गई बात। ठीक है। जैसे कि क्या समझ में आई? ईश्वर एक है, किसकी भी पूजा कर सकते हो। हाँ, आपके चरणों जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। हाँ, जय श्रीमन। आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आई थी जब मैं छोटी सी थी जी। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं भागवत कथा पढ़ना चाहती हूँ और भागवत कथा करना चाहती हूँ। जी जी। आज मैं भागवत और राम कथा दोनों करती हूँ, वाह। बट अभी मेरा जो कथा है वो अभी सारे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठंडी में होंगे कथा। ठीक है। तो मेरा ये दिक्कत आ रहा है, वृंदावन में मैं रहती थी अभी अंकल आंटी के साथ पे। कौन अंकल? वो पंजाब के थे, उनके साथ में रहती थी। अब वो किसी कारणवश वो पंजाब जा रहे हैं और ये नहीं पता कब आएंगे वो। तो मैंने पिताजी को ये बात बताई तो पिताजी बोल रहे हैं बेटा रेंट पे तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा पिताजी एक लास्ट मौका दो, मैं गुरुजी से बात करके देखूंगी वो क्या बोल रहे हैं। तो पिताजी के पास रहो, पिताजी के साथ रहो। गुरुजी बात तो सुनिए। हाँ, सुनाओ। मैं वृंदावन रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ राधा रमण जी से और मैं उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप कुछ बताइए कि मैं जिससे यहाँ रह सकती। देखो घर में रह के भी तो भगवान से प्रेम हो सकता है। नहीं वो तो बात ठीक है गुरुजी, वही बात ठीक है। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ आपके पास। तो यहाँ क्या करोगी? मैं दो तीन बार यहाँ आई। यहाँ पे बॉडीगार्ड ऐसे हैं कि कोई शिष्य है या फिर कुछ भी कोई बात नहीं, आप मान्यता ही नहीं देते, धक्का मार के हटा देते हैं। फिर अगर हम शिष्य हैं, अगर हम आपको कुछ मानते हैं तो इतनी तो वैल्यू होनी चाहिए कि वो कुछ समझे हमें।
ऐसा है ना, अगर आप नहीं आपको आपने को इतनी वैल्यू है कि आपसे हम बात कर रहे हैं लाखों जी लोगों गुरु के जी, बीच में। मैं आपका आदर और सम्मान करती हूँ, हमेशा करती इसलिए रहूंगी। जो बात सही है वो हमारी तरफ से सूचना आपको आपके हित के लिए कि आपको अपने पिता के अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, तब आप ज्यादा सेफ हो, आप कहीं और सेफ नहीं हो। ये बात, ये तो लेकिन आप भी वृद्धाश्रम तो है। यहाँ पिता हैं। यहाँ ये वृद्धाश्रम है, नहीं, यहाँ बात वृद्ध ही- माओं की सेवा करते हैं। हम वृद्ध माओं की सेवा करेंगे या फिर आपके ध्यान में लगे रहेंगे? हमें फिर आपका ध्यान करना पड़ेगा, आपकी सेवा में भी लगना पड़ेगा। इसलिए हमें स्वतंत्र रहने दो वृद्ध माओं की सेवा के लिए, नहीं, और आप मुझे अपने आप- पिता के पास रहो। वो बात ठीक है, लेकिन कुछ तो करिए, कुछ। क्या करें बताओ? आप यहाँ रहने दो हमें, आप अपने पास रख लो। आप अपने पिताजी को ले आओ, हम उनसे बात करेंगे, वो क्या चाहते हैं। एक मिनट। महाराज जी राधे राधे। जी मतलब पूछना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं पूछूं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो राधा रानी की कृष्ण जी की पूजा तो करती हैं, मतलब बहुत हद तक करती हैं, लेकिन ऐसा देखा है मैंने कि मतलब उनके कुछ विचार है वो बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। मेरे साथ भी 2 बार ऐसा हुआ है, मैंने 2 बार मतलब मेरा मतलब कुछ ज़्यादा है तो मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा देती हैं, फिर मतलब उनका एक अलग नेचर सामने आता है कि लगता है बताओ वो भगवान को मान रही थी, वो ऐसा कर रही हैं, तो औरों से फिर मैं क्या सोचूं। तो खुद को दूर तो रखा हूँ इस समय, लेकिन अंदर से लगता है कि बताओ ऐसी सी लड़कियां पड़ी आज के टाइम पे कि मतलब जो भगवान को मानती हैं वो मतलब अगर अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेती हैं, मतलब किसी को भी लेकर, तो भगवान को सीरियस कैसे ले रही हैं? पहले आप अपने आप को सीरियस लो, मैं तो ली हूँ और अपने को सीरियस लो, और लड़कियों के चक्कर में पड़ काहे रहे हो? मैं नहीं पढ़ा हूँ ना, वो खुद से डायरेक्ट आती हैं सब कुछ, क्या बोलूँ मैं तो आपको डायरेक्ट आके आपको कहती हैं कि आप हमारे अपने हो, ऐसा बोलती है? यस हुआ है। अच्छा, हाँ फिर आप क्या कहते हो? कुछ नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है दोस्त रहते कोई बात नहीं, बाकी ऐसे देखो, ऐसा है ना, सूप नखा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो क्या राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उन्होंने फिर किया। जब राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया, तो आपने भी सूप नखा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? अब वो कर तो- लिया तो परेशान हो ना। वो तो मतलब रावण की बहन थी, अब यहाँ पे कोई कृष्ण जी को अपना बता रहा है और राधा रानी की पूजा कर रहा अरे है। तो सूप नखा भी तो राम को अपना बता रही थी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, आप बहुत सुंदर हैं, राम को अपना कह रही थी। अब क्या बोल सकता हूँ मैं सोचता हूँ इसलिए कि- हाँ। अपने माँ बाप से प्रेम करो, माँ पढ़ाई बाप लिखाई से तो करो, मतलब बहुत प्रेम है, मेरी माँ भी और जानती पढ़ाई है। लिखाई करके अपने को काबिल बनाओ। ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लड़के, जिन जो पढ़े सब बर्बाद हो गए। लड़की की तरह पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी मतलब क्या बोलूं ऐसी मेंटालिटी क्या होती है, तो भगवान को ना मानो अगर ऐसे ही कुछ करना है मेरे हिसाब से तो। अब भगवान को मानने के बाद अगर किसी लड़के के साथ आप बुरा कर रहे हो, अपने माँ बाप के नेचर के साथ आप खेल रहे हो, तो वो भी तो एक तरह गलत है। मैं अपनी माँ, मेरे पापा आज से 5 साल पहले चले गए, बाद 5 साल तक अपनी फैमिली को मैं देख रहा हूँ, मेरी 2 बहनें और मेरी माँ है, जी, तो मुझे ये लगता है कोई ऐसी लड़की मेरी लाइफ में है जो भगवान को माने, मेरी माँ का ख्याल रखे। लेकिन आप मतलब घरवाली ढूंढने के चक्कर में लगे नहीं, हैं? लगे नहीं है, मतलब मिलती है तो लगता है कि फ्यूचर कोई ऐसी हो जिसके साथ में मतलब फ्यूचर भी बने, भगवान का भी ख्याल रखें, माँ बाप माँ का और बहनों का भी ख्याल रखें, लेकिन फिर चीजें ऐसी बढ़ती हैं कि फिर लगता है कि अब फैमिली देखो या उधर सुनो, जाओ। मैं आपको बताऊं हाँ लड़की जी। अच्छी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। हाँ जी। सुनो, जो लड़की परिवार से जुड़ी है, जो अपने माँ बाप के रास्ते पर चल रही है, हाँ जी, जो जिसके भीतर लाज शर्म है, जी, जी। जो स्वयं की बातें, स्वयं के विवाह की बातें ना करे, हाँ जी। अपने से किसी लड़के को ऑफर ना दे, जी। अपने से आगे ना बढ़े, ऐसी लड़कियां समाज में आदर्श लड़कियां तो मानी जाती ऐसी लड़की तो वो बताती तो बहुत है, मैं अपनी हैं। तो माँ सुनो, के लिए ऐसी करती हूँ। लड़की आप ना ढूंढ पाओगे। नहीं, हम तो नहीं ढूंढेंगे, मुझे पता है। आप अपने माता पिता को बोलो, वो ढूंढ के लाएंगे आपको। अरे आजकल तो मेरे दोस्तों की शादी हो रही है, उनका ही पता चला लड़कियां कैसी मिलती हैं, हर एक महीने में तलाक। मैं मतलब कोई मेरे ही कुछ की फैमिली में लव मैरिज होने के बाद उनकी आज तक पटरी नहीं खा रही, जहाँ अरेंज मैरिज है वहां भी नहीं खा रही, वो छोड़ के तलाक, 1 साल बीता है तलाक हो गया। सही यही चल रहा पूरी तो हर जगह यही है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक तलाक के केस अब भारत के हैं। भारत के हैं यहाँ, यही तो बोल रहा हूँ, मतलब फ्यूचर तो पानी में है लग रहा है। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़कियां कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं ये मुझे भी लग रहा है, चाइना खत्म। मॉडल पैदा हो रही हैं। सब खत्म है। चलिए राधे राधे बोलिए। ब्रांडेड बचे ही नहीं कोई, लगता है। राधे खराब लाना ब्रांडेड ढूंढ ढांड के। मैं लाऊंगा, नहीं तो फिर प्रेमानंद जी के पास जाऊंगा, वहीं बैठूंगा, खत्म है। हाँ, साधु बन जाना। मम्मी का ख्याल रख लूं जब तक रख सकता हूँ, बस खत्म। शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, अगर नहीं तो बेकार है फिर ना लाइफ, कोई ब्रांडेड मिल जाए तो कर लेना, फिर तो बनती है। ठीक है। पूछना है पूछो। कि हम डेली पूजा पाठ करते हैं, सुबह में आधा 1 घंटा करता हूँ, जी। लेकिन कभी कभी पूजा पाठ करते समय मन में गंदे ख्याल क्यों आते हैं? आने दो, ख्यालों का क्या है, आने दो, नहीं, उस समय बहुत ही खराब लगता है कि कोई बात नहीं। गंदे ख्याल इसलिए आते हैं कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो गंदे ख्याल आते नहीं है, पूजा पाठ करने से वो गंदे ख्याल निकल कर जाते हैं, तो जाते हुए को आपको ऐसा लगता आ रहे हैं। जी, जी, तो जब भी पूजा पाठ करोगे ना, तो जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, वो समाप्त होती है, तो उसे आप लोगों को लगता है कि आ रहे हैं। जी, पूजा पाठ करने निरंतर करते रहो, ये सब खत्म हो जाएगा कचरा। ठीक, धन्यवाद बाबा। जैसे गिलास में पानी है, गंदा पानी है, आप अच्छा पानी डालते रहो, अपने आप उसका गंदा पानी हट जाएगा। जब आप बुरे विचारों में अच्छे विचार डालते रहेंगे, अपने आप बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे, अच्छे विचारों का बोलबाला हो जाएगा। धन्यवाद, राधे राधे बाबा। खुश रहिए जी। जब जब सच्चाई की खबर हम चलाते हैं, जब जब हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव, मतलब हम कुल मिला के निष्पक्ष काम ही नहीं कर पा रहे हैं गुरुदेव।
क्या निष्पक्षता चाहिए, किस तरह की आप चलाते हैं? अधिकतर तो भ्रष्टाचार की चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेता अभिनेता और इतने फोन आ जाते हैं कि अब उनका माने तो भी दिक्कत, यानी नहीं माने तो भी दिक्कत। इसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये देश का दुर्भाग्य है ना कि हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना है कि सब लोग लगभग उसमें लिप्त हैं। अब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए उस पर दबाव तो बनाया जाता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। तो गुरुदेव मतलब यह मेरे को ये काम छोड़ देना चाहिए कि करना चाहिए? अच्छी बात करते रहना चाहिए। भीष्म पितामह चुप थे, इसलिए महाभारत हुआ। भीष्म पितामह को वहां दुशासन का विरोध करना था। हमेशा अच्छे लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जी जी, जी पहली बार आई हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। आपकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, अति उत्तम है। और मेरा पूरा परिवार भी श्याम बाबा का दीवाना है। तो मैं ये चाहूँगी कि इस भूमि पर आकर जो मुझे खुशी प्राप्त हुई है वो सभी को हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके लिए मेरा सादर नमन, और जो आपके साथ बैठे हैं उनके लिए भी मेरा सादर नमन। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किससे करनी है? अरे जीवन में एक सच्चा मित्र होना अनिवार्य है। मित्र लड़का के लड़की? लड़की। हाँ लड़की सही है। अगर वो ज्यादा हंसाती है उसकी वजह से अगर हमें क्लासरूम में डांट पड़ती है तो वो उससे मित्रता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लड़कियों को लड़कियों से ही मित्रता करनी चाहिए, लड़कियों को लड़कों से नहीं, लड़कों को लड़कों से, लड़कियों को लड़कियों से। अगर उसकी वजह से कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो उससे नहीं करनी चाहिए ना हमें? नहीं, कोई गलत दोस्त है आपकी, वो गलत काम कर रहे हैं तो उससे दोस्ती क्यों करना है? अगर उसकी वजह से कोई समस्या हो तो क्यों करना दोस्ती? गलत दोस्त नहीं बनाने चाहिए, मित्र सही हो। उसकी वजह से जीवन में कोई प्रभाव आए अगर तो हमें तोड़ देना चाहिए दोस्ती। तोड़ देनी चाहिए? फिर ठीक है गुरुजी। गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है। हाँ, भगवान ने समझाया था कर्ण को कि दुर्योधन का साथ मत दो। नहीं माना भगवान की बात। लो आपको भी समझा रहे हैं, गलत लोगों का साथ मत दो। गुरुजी राधे राधे। बताओ। और देखो मेरा एक नाती है, बिना माँ को बेटा है। मैं 1 साल से यहाँ घूम रही हूँ आश्रम में आपके पास, तुम मिल ना पा रहे। और मेरे बेटा का दाखिला होना है, दाखिला करवा दो। और मेरा बेटा हतका है नाती को, और दारू पी है बहुत। कौन दारू पीता है? मेरा बेटा। दारू पीने की कोई दवाई है डॉक्टर साहब? नहीं उस बात दारू छोड़ना चाहता है। हाँ दारू छोड़ना चाहता है, और मेरे नाती को बहुत मारता है, हमें गाली देता है, हमारे पति को गाली देता है, सवेरे घर में महाभारत करता है। उसी का एक बेटा है, दारू पीता है। दारू की भैया दवाई? और मैं अपने बेटा का दाखिला करवाने आई हूँ। डॉक्टर साहब से मिल लेना, ये दवाई दारू छुड़वा देंगे। अच्छा एक मिनट को एक सब लोगों को बताता हूँ, जो लोग भी शराब छोड़ना चाहते हैं तो हमारे घरों में एक चीज होती है मुलट्ठी। मेरे बेटे का पहले सबको बता दूं, सबके काम की बात है। अगर कोई शराब छोड़ना चाहता है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान मसाला जर्दा छोड़ना चाहता है तो मुलट्ठी होती है हमारे घरों में, मुलट्ठी। और एक होती है छोटी इलायची। मुलट्ठी और छोटी इलायची सुबह शाम 2 टाइम सुबह शाम चबाओ, लगभग 10-15 मिनट मुंह में रखो। 10-15 दिन में ही इनकी लत धीरे धीरे छूटने लग जाएगी। सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की, पान मसाला जर्दा बीड़ी, इनकी लत छूटने लग जाएगी। 10-15 दिन लगातार छोटी इलायची और मुलट्ठी, जिसको कि यष्टि मधु बोलते हैं, थोड़ा टुकड़ा चबाते रहो और उसको चूसते रहो सुबह शाम 2 टाइम। समझियो मैया? चलो अब हम बात करें। मेरी बात सुनो भाई, पूरी बात। मेरे बेटा का मैं दाखिला करवा रही हूं, बात कर लेंगे। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो वो गंगा स्नान तो कर सकती है, मगर ध्यान पूर्वक। अगर 7वां या 8वां महीना चल रहा है तो उसको पूरे ध्यान से गंगा स्नान करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए ऐसा कोई विधान है ही नहीं। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रशुद्धि आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।